बात करते हैं मेक्सिको की, जहां पर अचानक एक बोट में धमाका होता है, 2 लोग उछल के आगे जा गिरते हैं। देखिए आखिर यह हादसा कैसे हुआ। 3 सेकंड में हुआ ऐसा ब्लास्ट कि सब कुछ हो गया तबाह। धमाके के पास ही खड़ा शख्स उछलकर दूर जा गिरा। यह हादसा हुआ मेक्सिको में, जहां एक फिशिंग बोट पर अचानक जोर का धमाका हुआ। हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाके से कुछ देर पहले ही बोट में गैस भराई गई थी। इसके बाद जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया गया, उसमें धमाका हो गया। उस वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने फौरन वहां से भागकर अपनी जान बचाई। लोगों के भागने और बोट में धमाके की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे हैरान करने वाला ये ब्लास्ट सामने आया। और आइए आपको दिखाते हैं कजाकिस्तान में किस तरह से स्कूल में बच्चे जो थे वो सेलिब्रेशन कर रहे थे कि चीख पुकार मच गई। क्यों हुआ ऐसा? रंग बिरंगी ड्रेस पहने बच्चे डांस कर रहे थे कि तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है कि कोहराम मच जाता है। जश्न में डूबे बच्चे दहशत में आ जाते हैं। तस्वीरें कजाकिस्तान के एक स्कूल की हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पर पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। बताया जा रहा है कि वो पटाखे बाहर छोड़े जाने थे, गलती से वो अंदर फूटने लगे। बच्चे पटाखों के तेज शोर और आतिशबाजी की आग से बुरी तरह डर गए। कोई चीखने चिल्लाने लगा तो कोई सहम गया। जहां था वहीं जम गया। स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ सकती थी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी बच्चे को चोट नहीं आई। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया। दरअसल उनके घर की लड़की पर एक लड़का फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था, तो उसके साथ क्या हुआ? एक बार फिर भीड़ तंत्र का इंसाफ सामने आया, जहां पर फेसबुक पर एक लड़के का कमेंट करना इतना भारी पड़ गया कि उसकी बीच बाजार जमकर पिटाई हुई। मामला बिहार थाने इलाके के ताजपुरा का है। बताया जा रहा है कि युवक काफी दिनों से फेसबुक पर लड़की को कमेंट कर रहा था, जिससे परेशान होकर लड़की ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की और इस बात से नाराज लड़की के परिवार वालों ने युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा और पुलिस गायब रही। नक्सलियों का डेवलपमेंट रास नहीं आ रही है। झारखंड के चौतारा में रोड का काम चल रहा था और नक्सलियों से बर्दाश्त नहीं हुआ। किस तरह से वहां पर उन्होंने उपद्रव मचाया, आप देखिए। नक्सलियों के कोहराम से सहम उठा है झारखंड का चतरा। नक्सलियों ने कहीं ट्रक को फूंक दिया तो कहीं गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों का ये गुस्सा फूटा है सड़क निर्माण को लेकर। बताया जा रहा है कि माओवादियों के विरोध के बावजूद जब इलाके में सड़क बनने लगी तो उन्होंने ठेकेदार और निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को निशाना बनाया। ट्रक, जेसीबी, बाइक समेत सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद नक्सलियों ने पोस्टर भी छोड़ा है। साथ ही नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को काम बंद करने की धमकी दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई, कड़ी कार्रवाई में जुट गई। लेकिन नक्सलियों ने जिस तरह का उत्पात मचाया है उससे चतरा के लोग दहशत में हैं। अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, नया बनवाना है, तो जनाब अब आधार होना जरूरी है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आधार से लिंक कीजिए। बिना आधार देश में नहीं होगा ड्राइविंग का अधिकार, क्योंकि सरकार ने कर ली है ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जालंधर में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे तर्क है कि हादसा होने पर कई बार दोषी बच निकलता है और बाद में दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेता है। लेकिन अगर आधार और ड्राइविंग लाइसेंस लिंक हो जाए तो दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकेगा, क्योंकि पहले से ही उसकी जानकारी सिस्टम में फीड रहेगी। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि मोबाइल सिम और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं, लेकिन पैन कार्ड बनाने के लिए आधार जरूरी है। इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरने और सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। और अब जल्द ही आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करना पड़ सकता है। आप भी अगर सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपने कभी सोचा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? अगर आपको लगता है व्हाट्सएप तो आप गलत हैं। नंबर 1 पर है फेसबुक। एक रिसर्च में सामने आया है कि प्राइवेसी और डेटा लीक के तमाम आरोपों के बावजूद फेसबुक अब भी दुनिया में सबसे पसंदीदा ऐप बना हुआ है, जबकि व्हाट्सएप इस पायदान पर काफी नीचे है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल वेब इंडेक्स के मुताबिक जितने लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनमें 85% फेसबुक यूजर्स हैं। दूसरे नंबर पर यूट्यूब आता है, जिसके यूजर्स की संख्या 89% है। व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या 66% है। वहीं इंस्टाग्राम पर 63% लोग हैं और ट्विटर पर 56% अकाउंट है। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि दुनिया भर में लोग औसतन 2 घंटे 22 मिनट रोजाना सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। सबसे ज्यादा फिलीपींस के लोग औसतन 4 घंटे 11 मिनट का वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। भारत के लोग औसतन 2.5 घंटे के साथ 13वें नंबर पर हैं। वहीं जापान में हर व्यक्ति हर दिन 49 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है। सोशल मीडिया का भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा करते हैं और हर बीतते साल के साथ ये संख्या बढ़ रही है। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है और उन्हें खुले में डांस करने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन अब महिलाएं कह रही हैं हमें इससे मुक्ति चाहिए। फ्री फ्रॉम हिजाब कैंपेन चल रहा है। ईरान में महिलाओं ने इन दिनों एक मुहिम चलाई हुई है, फ्री फ्रॉम हिजाब फ्री ईरान। तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है। कट्टरपंथियों की धमकी के बावजूद ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। ये महिलाएं सड़क पर डांस करके ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि अब वो दुनिया की पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान में शरिया कानूनों के मुताबिक महिलाओं का डांस करना भी गैर इस्लामिक है। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना भी जरूरी होता है, लेकिन वक्त वक्त पर महिलाओं ने इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई है और अब ये एक मुहिम बनकर पूरी दुनिया में फैल रही है।
और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जो हैं थिरकते नजर आए। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से रविवार को जमुना लेक के पास वन भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास कार्यकर्ताओं के बच्चों के साथ नागपुरी गीतों पर जमकर थिरके। मुख्यमंत्री ने बच्चों और लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के अहम नेताओं के साथ बातचीत भी की। और अब आपको दिखाते हैं बर्फ का अटैक, किस तरह से हिंदुस्तान के 3 राज्यों में बर्फ की चादर बिछ गई है। अंधाधुंध बर्फबारी हो रही है। सड़क सफेद, पहाड़ सफेद और पेड़ पौधों ने भी ओढ़ ली है सफेद चादर। पहाड़ों में हो रही भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। कश्मीर घाटी इन दिनों भारी बर्फबारी से गुलजार है। सड़कों पर 1 से 2 फीट तक बर्फ की मोटी परतें बिछी हुई हैं। गाड़ियों में भी बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। राजौरी से लेकर डोडा तक हर जगह लगातार बर्फबारी हो रही है तो श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और गिर रही है बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चमोली से लेकर केदार घाटी तक हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल में भारी हिमपात हो रहा है। कुल्लू मनाली से लेकर शिमला तक में हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। मैंने पहली बार बर्फ देखी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी कई लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली समेत मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है। तो कहीं बर्फबारी हो रही है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे आग ने मचाया तांडव, आप ये भी देखिए। पोलैंड में आग की लपटों ने 5 लड़कियों की जिंदगी छीन लिया और कोजालिन शहर को गम में डुबो दिया। बताया जा रहा है कि एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी कमरे में भीषण आग लग गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम वहां पहुंची, लेकिन 5 लड़कियों को बचाया नहीं जा सका। मैक्सिको में भी एक घर आग की भीषण चपेट में आ गया, लेकिन यहाँ वक्त रहते फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया। चिली के सेंटियागो में भी आग ने कहर मचा दिया। जंगल में लगी भीषण आग से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। आग से हजारों हेक्टेयर की फसल और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। वहीं 100 से ज्यादा लोग आग की वजह से पलायन करने को मजबूर हो गए। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से नेताओं के आगे अफसर जो हैं झुकते नजर आते हैं, चरण वंदना करते हुए नजर आते हैं यूपी के अफसर। योगी के मंत्री के कदमों में अफसरशाही। एक अधिकारी ने मंत्री जी की चरण वंदना की। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की कृपा पाने के लिए जिले के एक अधिकारी मंत्री की आवभगत में नतमस्तक हो गए। दरअसल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र में कंबल बांटने पहुंचे थे। जैसे ही मंत्री जी गाड़ी से उतरने लगे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े डीपीआरओ प्रीतम सिंह ने मंत्री जी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। उनके बगल में एक 2 और अधिकारी भी थे। किसी ने मंत्री जी को गुलदस्ता दिया तो कोई सीधे सीधे मंत्री जी के चरणों में झुक गया। लेकिन डीपीआरओ ने जिस तरह गाड़ी से उतरते मंत्री जी के चरण वंदन किए, उसकी तस्वीरें वायरल हो गई और इसे लेकर मंत्री जी और अधिकारी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। और बात सियासत की खिचड़ी की। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये 5000 किलो खिचड़ी बनी। मकसद था दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना, लेकिन दलित नेता उदित राज खुद गायब रहे। दलितों को साधने के लिए बीजेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में की भीम महासंगम रैली, जिसमें सबसे खास थी 5000 किलो की खिचड़ी। इसके लिए पार्टी ने दलितों के घर से चावल और जरूरी सामान इकट्ठा किया। ये खिचड़ी एक ही बर्तन में पकी और समरसता रैली में आने वाले हजारों कार्यकर्ताओं के बीच बांटी गई। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने खिचड़ी का स्वाद लिया। देखिए, इसका मुख्य मकसद जो है वो जो दलित समाज है, जो अनुसूचित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको जोड़ना है। आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का काम इस समय सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों में है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के आला मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि जिस समाज को मिलाकर ये खिचड़ी बनी, वहाँ उसी समाज के बीजेपी सांसद उदित राज की गैर मौजूदगी ने थोड़ा रायता भी फैला दिया। खिचड़ी और रायते का वैसे भी बड़ा करीबी नाता है। अरे अब भैया कोई आया नहीं आया, मुझे क्या पता कौन नहीं आया। यहाँ पे हजारों लाखों जो है ये जो है दलितों के ही कार्यकर्ता और नेता आए हैं। खिचड़ी को बनाने के लिए नागपुर से 700 किलो की खास कढ़ाई मंगाई गई। खिचड़ी को नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर ने तैयार किया, जो पहले भी 3000 किलो खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। बीजेपी की 3 राज्यों में हार क्या हुई कि सभी उसके साथ ही उसको आंखें दिखाने लग गए। शिवसेना कह रही है कि अलग चुनाव लड़ेगी, तो अमित शाह ने भी कह दिया है कि किसी के आगे झुकेंगे नहीं। कार्यकर्ता अकेले चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के बनने और बिगड़ने के खेल के बीच शिवसेना और बीजेपी के बीच खाई और बढ़ती जा रही है। शिवसेना के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बीच अमित शाह ने इशारों में अपने सहयोगी शिवसेना को चेतावनी दी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो पार्टी अपने सहयोगियों का जीत सुनिश्चित करेगी, नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पूर्व सहयोगियों को हराएगी। लातूर में जिस वक्त अमित शाह ने ये बातें कही, उस वक्त मंच पर सीएम फडणवीस भी मौजूद थे। सूबे में अकेले चुनाव लड़ने का इशारा देने के बाद बीजेपी एक बार फिर से शिवसेना के निशाने पर आ गई है। शिवसेना ने कहा है कि अमित शाह के बयान से बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। कुंभ में अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो स्वाइप कार्ड करा दीजिए। और हाईटेक हो चुका है कुंभ, और किस तरह से बंदूकधारी साधु आ रहे हैं नजर। देखिए कुंभ के अजब गजब रंग।
धर्म ध्वजा और इष्ट देव की पालकी निकालने से पहले गन लोड करते साधु और फिर फायरिंग। तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां 4 जनवरी को आनंद अखाड़े की पेशवाई के दौरान फायरिंग की गई। बैंड पार्टी और भजन पर थिरकते साधुओं की टोली। किन्नर अखाड़े की पेशवाई के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अखाड़े के संत, महंत और महामंडलेश्वर सज धज कर घोड़े, ऊंट और रथों पर सवार होकर देवत्व यात्रा में निकले तो उन्हें देखने के लिए मानो सारा शहर उमड़ पड़ा। सनातन धर्म में उपदेवता की श्रेणी में माने जाने वाले किन्नरों से आशीर्वाद लेने के लिए लोग रथों के पास जाकर उनसे आशीष लेते दिखे। और अब देखते हैं जुर्म की हर बड़ी खबर, क्राइम कट टू कट। दिल्ली में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। झिलमिल इलाके में मौजूद कॉपर फैक्ट्री के सुपरवाइजर हरिओम करीब 10 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री से लेकर निकले ही थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर अटैक कर दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में चोरों को नहीं है पुलिस का खौफ। यहाँ के विकास नगर इलाके में घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को बदमाश रात के वक्त उड़ा ले गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की फरियाद पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कर्नाटक के होसदुर्गा में बीजेपी विधायक ने पुलिस स्टेशन के सामने खुदकुशी की कोशिश की। विधायक जी खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाते उससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। हालांकि आग में पेट्रोल गिर जाने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। असम के उदालगिरी में हाथी दांत की तस्करी करने वाला गिरोह बेनकाब हुआ है। पुलिस ने 6 हाथी दांतों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इलाके में लंबे वक्त से जंगली जानवरों के मारे जाने की खबरें आ रही थी। और वरुण गांधी आखिर क्यों नापसंद कर रहे हैं किसानों को लेकर अपनी ही पार्टी की नीतियां? बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक कार्यक्रम के दौरान वरुण ने कहा कि किसानों को अधिकतर योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है और जब किसानों का कर्ज माफ करने का वक्त आता है तो हाहाकार मच जाता है। हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसानों को कोई राहत मिलती है तो आदमी जो फाइनेंशियल पंडित होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया ये किसानों की तो आदत आप खराब कर रहे हो, यू आर इंसेंटिवाइजिंग फाइनेंशियल इनर्शिया अमंग्स देम, आप तो इनको मुफ्तखोर बना रहे हो। इससे पहले साल के पहले दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों की कर्ज माफी की आलोचना की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि कर्ज माफी से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उनके लिए ऐसी योजनाओं को चलाने की जरूरत है जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। मिशन 2019 से पहले दिल्ली की राजनीति में भी जमकर हलचल है। क्या कांग्रेस की कमान एक बार फिर शीला दीक्षित को मिलेगी? दिल्ली में 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस 2019 के लोकसभा रण से पहले खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए हाथ पांव मार रही है। इसके लिए पार्टी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो सभी को साथ लेकर चल सके। दिल्ली में पार्टी की कमान सौंपने के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है पूर्व सीएम शीला दीक्षित का। शीला 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक शीला की मदद के लिए 3 वॉकिंग प्रेसिडेंट भी बनाए जा सकते हैं। इससे पहले अजय माकन खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर दिल्ली कांग्रेस की कमान छोड़ चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान उनके काम से खुश नहीं था, इसलिए उनकी रुखसती हुई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही दिल्ली के लिए नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। पत्रकारों को भी साल के 365 दिन 24 घंटे काम करना होता है, क्योंकि खबर आप तक पहुंचानी है। ऐसे में अपने प्रियजनों के कई ओकेजन्स हम मिस कर देते हैं। तो CNN में एक एंकर ने कैसे अपनी बेटी का बर्थडे मनाया, आप भी देखिए। Can't sign off tonight without wishing a very special someone a very happy birthday. My daughter Maria is now officially a 3-year-old. यूं तो न्यूज चैनल पर आप आमतौर पर देश और दुनिया की खबरें देखते हैं, लेकिन इस न्यूज एंकर ने जिस अंदाज में अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई दी, इससे आप इस एंकर के मुरीद हो जाएंगे। दरअसल इस एंकर को अपनी बेटी के बर्थडे के दिन भी दफ्तर आना पड़ा। ये एंकर बेटी के साथ तो जन्मदिन नहीं मना पाई, लेकिन अपने दर्शकों के साथ उसका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया। Happy birthday, baby girl. See you soon. इससे पहले भी पाकिस्तान की एक एंकर ने लीक से हटकर एंकरिंग की। पाकिस्तान में कसूर में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का विरोध करते हुए उसने अपनी नन्ही से बच्ची के साथ एंकरिंग की थी, जो खूब वायरल हुई। सफर करने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। अगर मोबाइल से सफर करते दौरान आप बातचीत करते हैं और मोबाइल के सिग्नल कट जाते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो सिग्नल दुरुस्त करने के लिए तैयारी कर रही है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को अब मोबाइल पर बात करने के लिए अंडरग्राउंड स्टेशनों के पार होने का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान मोबाइल सिग्नल नहीं मिलने की परेशानी अब खत्म होने वाली है। डीएमआरसी ने समस्या का संज्ञान लेते हुए फरवरी के अंत तक इसे खत्म करने का प्लान बनाया है। सिग्नल दुरुस्त करने के लिए अंडरग्राउंड स्टेशनों पर सिग्नल बूस्टर लगाने की योजना है। इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए रात में मेट्रो के नॉन ऑपरेशनल घंटों में 300 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बता दें कि मोबाइल सिग्नल की सबसे ज्यादा दिक्कत पिंक और मैजेंटा लाइन पर है, जहाँ काम शुरू भी हो चुका है। रेलवे जो है वो रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट जैसा बनाने जा रहे हैं। कैसे और क्यों, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
देश के 202 रेलवे स्टेशनों पर लागू होंगे हवाई अड्डे जैसे नियम। इन स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी हाईटेक सुविधाएं देने की भी तैयारी है और इसकी शुरुआत इलाहाबाद और कर्नाटक के हुबली स्टेशन से ट्रायल के तौर पर की जा रही है। कुंभ मेले को देखते हुए इलाहाबाद स्टेशन पर इस हाईटेक प्लान को लागू किया गया है ताकि नई व्यवस्था के आकलन में आसानी हो। रेलवे ने ऐसे स्टेशनों पर ट्रेन के टाइम से 20 मिनट पहले यात्रियों को एंट्री देने की योजना बनाई है। रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा के लिए हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल होगा। एंट्री गेट पर तकनीकी जांच को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जवानों का बोझ कम हो सके। रेलवे स्टेशनों को हाईटेक करने में करीब 385 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। स्टेशन पर वांटेड अपराधियों की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी होगी हाईटेक। महिला अधिकारों और समानता की बात करते हैं, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अभी भी हीरोज को हीरोइन के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण क्या नया ट्रेंड स्टार्ट कर रही हैं, आप भी जानिए। एक के बाद एक हिट फिल्म देने के बाद दीपिका पादुकोण एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर रही हैं। उनका कहना है कि जब काम हीरो के बराबर का हो तो हीरोइन को पैसा कम क्यों मिले। दीपिका अपनी फीस को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि साल भर से उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है। फिल्म पद्मावत के लिए दीपिका ने रणवीर और शाहिद से ज्यादा फीस वसूली थी क्योंकि वो एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। बताया जाता है कि पद्मावत में दीपिका ने 13 करोड़ रुपए फीस ली थी, जबकि शाहिद को 10 करोड़ और रणवीर सिंह को 11 करोड़ रुपए मिले थे। अभी तक बॉलीवुड भी एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री रही है, लेकिन बदलते वक्त और महिला सशक्तिकरण के दौर में बॉलीवुड को भी बदलना होगा, क्योंकि हॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही प्रियंका चोपड़ा भी ऐसी डिमांड कर सकती हैं और बाकी टॉप की एक्ट्रेस भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि बात फीस से ज्यादा मेल एक्टर्स से समानता की है। और अब आपको देखते हैं सिनेमा की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सिनेमा का टिकट। अर्जुन ने फिल्म पानीपत की तैयारी शुरू कर दी है। फिल्म में अपने किरदार के लिए अर्जुन अभी से खूब पसीना बहा रहे हैं। अर्जुन ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं। फिल्मोरी में विक्की कौशल का किरदार आर्मी मैन का है, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग कितनी टफ थी इसकी एक झलक उन्होंने खास वीडियो के जरिए फैंस के साथ शेयर की। आयुष्मान खुराना ने वाइफ ताहिरा के साथ वीडियो शेयर कर खुशी का इजहार किया। आप देख रहे हैं वीडियो में आयुष्मान खुराना संग अस्पताल में ताहिरा अपनी आखिरी कीमोथेरेपी होने की खुशी मना रही है। पत्नी ताहिरा को कैंसर होने की खबर खुद आयुष्मान ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी।